नमस्कार, मैं अंकित आपके अपने चैनल अंकित टेक्निकल एनालिसिस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का डिटेल एनालिसिस कवर करने वाली है। कल के लिए कल डेट रहने वाली है 28 दिसंबर। आज जो निफ्टी की क्लोजिंग हुई, फाइनली निफ्टी ने 21,500 वाला लेवल अचीव किया। बट सबके साथ मैं जो शेयर करने वाली बात हूँ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अगर आप स्किप करके देखने वाले हो तो आप अभी मत देखो, बाद में देख लेना, लेकिन वीडियो को पूरा देखना। अगर आपको देखना हो तो ये आपको पॉइंट टू पॉइंट वाइज आपको समझ में आएगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं। निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 21,453। अब आप देखो, ये निफ्टी का जो 10 EMA है ये है 21,093। जैसा कि आप सबको पता है कि आपने पहले भी एनालिसिस कर चुके हैं कि 10 EMA से कितना ही दूर चला जाए निफ्टी उसको टच करने आता है। अभी यहाँ पे इस कैंडल में निफ्टी ने टच किया था, इसके बाद आप देख लो ये एकदम क्लोज है लेकिन इसने टच नहीं किया था। तो 21,093 है, यानी 21,100 का लेवल निफ्टी में आने वाले टाइम में अपने को देखने को मिल सकता है। पहला, एज पर 10 EMA ऑब्जर्वेशन, निफ्टी स्पॉट likely to see 21,100 levels in coming days। देखो अब ये बढ़ के क्या होगा, 21,100 नहीं 21,200 समझ लो। 21,200 का लेवल जो है ना वो आपको देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि जो 10 EMA है वो अभी तक निफ्टी स्पॉट ने टच किया नहीं है। 10 ऐसे में तो टच कर दिया था, EMA टच नहीं किया है, तो EMA टच भी करेगा तो 21,200 का लेवल आप देखने को मिल सकता है। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, अगर आप यहाँ पे हाई पे फोकस करोगे, जब भी सिमिलर हाइज लगते हैं ना या सिमिलर लोज लगते हैं, वहाँ से एक बाउंस बैक या नीचे आता है, तो आप अगर ध्यान से देखो कैंडल, यहाँ आप डेट देखना और यहाँ आप हाई देखना। ठीक है, 21,492 15 तारीख को 492, फिर 482 और आज 505। तो आप देखो एक तरह से 21,500 के आसपास का हाई लग रहा है। तो फ्रेश ब्रेकआउट तभी आएगा जब निफ्टी स्पॉट 21,500 के ऊपर की क्लोजिंग देगा। तो ठीक है, निफ्टी स्पॉट इफ गिव टू कंसेक्यूटिव close above 21,500 then only fresh rally possible, else we may see 21,200 soon। ठीक है, तो 10 EMA है वो टच करने की संभावनाएं और पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। ध्यान रखना, फ्रेश रैली तभी आएगी जब 21,500 के ऊपर कंसेक्यूटिवली 2 क्लोज आप दे दोगे तो। ठीक है, तो निफ्टी का अपन ने ये ऑब्जर्वेशन शेयर किया आपके साथ मैंने कि 10 EMA टच कर सकता है जो कि 21,100 है, लेकिन हो सकता है बढ़ के 21,200 हो जाए, तो थोड़ा बफर काउंट किया। तो 21,200 मतलब अभी भी 250 पॉइंट नीचे आ सकता है निफ्टी। और दूसरा, फ्रेश रैली स्टार्ट तभी हो सकती है जब ये सिमिलर हाई जो 21,500 की है इसके ऊपर लगातार 3 क्लोजिंग आ जाए तो। ठीक है, जहाँ तक 5 डेज का 5 मिनट का चार्ट अगर आप देखोगे निफ्टी का, तो यहाँ पे आपको जो इमीडिएट सपोर्ट दिखेगा निफ्टी में वो दिखेगा 21,400। फिर आपको जो सपोर्ट दिखेगा वो दिखेगा 350, और उसके बाद अगर कोई सपोर्ट दिखेगा तो वो दिखेगा 300। तो ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, बता देता हूँ। 400 अगर तोड़ा तो 350, 300 तोड़ा तो 300, 350 तोड़ा तो 300, और वो लेवल भी तोड़ दिया तो फिर फाइनली यहाँ पे जो अपना अल्टीमेट टारगेट है 10 EMA यहाँ तक इस तरह सेटअप बैठ रहा है। ठीक है, ऊपर का आपको ऑलरेडी बता दिया 21,500 के ऊपर क्लोजिंग होनी बहुत ज़रूरी है। बात करें जहाँ तक ऑप्शन चेन एनालिसिस की, 21,400 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का एडिशन हुआ है। टोटल आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट भी सबसे ज़्यादा वहाँ पे ही है। 21,400 का लेवल अगर नीचे की तरफ ब्रीच करे और सस्टेन करे तो ये फ्रेश मंदी 21,300 तक हो सकती है। ऊपर एनी हाउ 21,500 के ऊपर बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है, ये लेवल क्रॉस होना बहुत ज़रूरी है, तो ही फर्दर ऊपर जाओगे। ऊपर 21,500 ब्रेक करना बहुत जरूरी है। नीचे जैसे 21,400 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट कर देगा निफ्टी, तो निफ्टी इमीडिएटली
300 की तरफ आ सकता है और फिर फर्दर 200 की तरफ भी आ सकता है। जहाँ तक बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ये आप देखोगे ना, तो ये जो हाई लगा रहा है ना, लोअर हाइज लगा रहा है, ठीक है। यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो लोअर हाइज लगा रहा है, क्योंकि आप यहाँ डेट देखो, हाई क्या था फ्राइडे के दिन 48,220, फिर 48,076, आज 48,017। तो कल 48,017 के ऊपर अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से 48,017 के ऊपर क्लोजिंग दे तो फर्दर अप मूव आ सकता है बैंक निफ्टी में, नहीं तो नहीं। बात करें जहाँ तक इंट्राडे चार्ट की, तो इंट्राडे चार्ट में क्लियर कट देखो, बहुत बड़ा वाला सपोर्ट आपको क्लियर दिखेगा, क्योंकि एक बार दो बार नहीं, कितनी बार यहाँ पे ये देखो, ये सब लेवल है, ये सब लेवल। तो 47,600 मानो, और इमीडिएट सेकंड का सपोर्ट अगर आप देखोगे ना, क्लोजिंग हुई है 47,871, 47,871 की क्लोजिंग हुई है। इमीडिएट सपोर्ट अगर आप देखोगे तो वो है ये 47,700 के आसपास, ये लेवल टूटे तो फिर फर्दर 47,600, फिर आपका यहाँ तक आ सकता है 47,500, फिर फर्दर अगर नीचे आया तो फिर ये गैप फिलिंग वाला प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है, जो बैंक निफ्टी को लेके आ सकता है 47,200 की तरफ, ये ध्यान रखना। ऊपर अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में, तो फर्दर बैंक निफ्टी में ये 48,000 ये वाला जो लेवल है 48,100, इसके ऊपर सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है, तो ये फ्रेश अपमूव आ सकता है, ठीक है। तो जो डिटेल में मेरे को समझ में आया मैंने आपको समझाने की कोशिश की। वीडियो का डिस्क्लेमर यही है, आपने जो भी डिस्कस किया सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। आप कोई भी ट्रेड लो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ट्रेड लेना, एज मैं एंड मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कोई भी प्रॉफिट या लॉस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।